आज जैसा कई सप्ताहों से हर शनिवार 5 बजे मैं किसी न किसी एक विशेष ग्रुप के साथ अपने साथियों के साथ बातचीत करता हूं और आज जो ग्रुप मैंने छांटा है, बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि जब से सामाजिक कार्य में काम करने का अवसर मिला है, तब से नौकरियों में और खास करके जो ठेके पर नौकरियों पर जाते थे, उनकी दशा और दिशा इसको देख करके बहुत मन में पीड़ा होती थी कि ठेके पर नौकरी करते हैं, तनख्वाह जो घोषित की जाती है पता नहीं वो मिलती है कि नहीं मिलती है, मिलती है तो हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और बाद में उसके कुछ न कुछ पैसे को वापस लिया जाता है अथवा कैश में कम पैसे दिए जाते हैं। न तो कोई ईएसआई का करने का विषय है, न ईपीएफ कटता है, भविष्य का भी कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन ठोकर मार दे। और बहुत समय से ये मांग हमारे बहुत से ऐसे कर्मचारी संगठन हैं, उनकी ओर से भी उठती रही है कि इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करें। बहुत विचार किया, तब जाकर एक विषय ध्यान में आया कि क्यों ना कुछ व्यवस्था सरकारी तौर पर ऐसी करे जो भले ही अस्थायी नौकरी देने वाला सिस्टम हो, कुछ निश्चित समय के लिए देने वाला सिस्टम हो, तो भी हमारी देखरेख में चले, जिससे ऐसे सब कर्मचारियों का शोषण बंद हो, उनके होने वाली तकलीफ उसको दूर करे। और जो हमने सरकारी सिस्टम में किया है, खर्ची, पर्ची, अर्जी, ये सब बंद किया जाए। सरकारी नौकरियों में तो हमने बहुत पहले से ही पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर नौकरी देनी शुरू कर दी थी, लेकिन ये ठेकेदारी प्रथा इसमें लगातार एक बढ़ी हुई थी। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमने ये जो नौकरियां भले अस्थायी दे रहे हैं, भले कम समय के लिए दे रहे हैं, जरूरतमंद लोगों को मिल रही हैं, पारदर्शिता से मिल रही हैं और उसमें भी एक जो मेरिट का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि जहां भी कहीं समय पर इन नौकरियों के लिए वर्कफोर्स की, लोगों के काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है, कम से कम समय में उनको उपलब्ध कराया जाता है। हमारी अन्य एजेंसीज भी हैं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या फिर एचपीएससी है, वहां नौकरी का जो एक लंबा सिस्टम, विभागों को समय पर ऐसे लोग मिल नहीं पाते, तो एचकेआरएन जो हमने हरियाणा कौशल विकास निगम ये बनाया है, इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जब भी कोई मांग आती है तो कम से कम समय में उसको हम पूरा करते हैं। प्रारंभ में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आई, लेकिन अब सारा सिस्टम बड़ा स्मूथ हो गया है और इस स्मूथ सिस्टम में लगभग पिछले 2 महीने में जो प्रयोग के तौर पर प्रारंभिक चरण की नौकरियां थी, 3227 नौकरियां ये हम दे चुके हैं। और इन 3227 नौकरियों में जिन वर्गों को नौकरियां दी हैं, उसमें विशेष तौर पर पीजीटी अध्यापक, ड्राइवर, आयुष, योग के जो सहायक हैं, योग सहायक और फिर लाइनमैन, मुख्य रूप से इस प्रकार के लोगों की नौकरियां दी गई हैं। इसमें 4 लेवल बनाए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो किसी प्रकार की जैसे डिमांड मिलती है, इनको सबको ये पैसे मिलते हैं। एचकेआरएन में जो मासिक आय है उसको भी हमने रेगुलराइज किया है, स्टैंडर्डाइज किया है, और जो पहले डीसी रेट के हिसाब से कहीं कुछ पैसा मिलता था, कहीं कुछ पैसा मिलता था, अब उसके लेवल निश्चित कर दिए गए हैं। बहुत लोगों को जो पहले पैसा मिलता था उससे काफी बड़ी मात्रा में उनकी वृद्धि करके भी उनको पैसा मिला है। हमने जो पहले से ठेके पर कर्मचारी रखे हुए थे, सरकार के डिपार्टमेंट भी उसको जो रखती है, उनको भी इसमें आने के लिए और एक ऑप्शन दी है, छूट भी है कि वो भी एचकेआरएन पोर्टल पर आ सकते हैं, ऐसा उनको एक ऑप्शन दिया गया है। और इसमें भी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपको कि लगभग 90,000 से ऊपर ऐसे जो कर्मचारी ठेके पर चल रहे थे, 94,038
इनको बीच में और शिफ्ट कर दिया गया है, पोर्ट कर दिया गया है। अब ये कुल संख्या मिलाकर 97,000 से भी ऊपर हो गई है जो HKRN के माध्यम से और नौकरी कर रहे हैं। अब इन सबको समय पर सुनिश्चित आय वो HKRN से ही जाती है, उनके बैंक में खाते में सीधी चली जाती है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। तो इस प्रकार का एक ये जो सिस्टम है ये हमने शुरू किया है और इस सिस्टम के माध्यम से जो जरूरतमंद लोग हैं, जब हमारी आवश्यकता होती है, हम HKRN पोर्टल पर उनको वहाँ दर्ज करते हैं। तो बाद में केवल रजिस्ट्रेशन का काम बचता है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए पहले चरण में हमने उन्हीं लोगों को रजिस्टर करवाया है जिनके पास कोई ना कोई अनुभव था, एक्सपीरियंस था। लेकिन ऐसे अनुभवी लोग जब उनकी हमारी आवश्यकता के हिसाब से उनकी संख्या उस रजिस्ट्रेशन में नहीं मिलती है, तो फिर नए लोग भी उसके अंदर और प्रवेश कर सकते हैं और रजिस्टर्ड वाले लोग आ सकते हैं। अलग अलग प्रकार से प्राथमिकताएं दी गई हैं। अनुभव की भी प्राथमिकता है। जो कोई व्यक्ति अंत्योदय परिवार से है, जो जिसकी आय कम है परिवार की, ऐसे लोगों को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। मेरिट को भी प्राथमिकता दी गई है। तो इन सब प्राथमिकताओं के आधार पर जो एक रैंक बनता है, उस रैंक से और बहुत जल्दी हम जो है उन नौजवानों को और सिलेक्ट करके अब डिपार्टमेंट को भेजते हैं, डिपार्टमेंट में नौकरी लगते हैं। अब इसमें कई प्रकार के आयु वर्ग की कैटेगरी, जैसा 18 वर्ष के बाद व्यक्ति काम करने के लायक हो जाता है, लेकिन हमारा मानना यह है कि 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु ऐसी होती है, यदि परिवार सहयोग करे और यदि हमारी उस प्रकार की परिस्थितियां ऐसी हो, तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, मेरी सलाह है कि ऐसे बच्चों को अपनी पढ़ाई, अपनी स्किलिंग, इस पर ही ध्यान देना चाहिए, जोर देना चाहिए। हाँ, यदि परिवार की आवश्यकता ऐसी है कि काम करना आवश्यक हो तो काम की ओर आगे बढ़ना चाहिए। 25 से लेकर के और 40 साल तक की ऐसी आयु है जिसमें हम भी इस HKRN पोर्टल से विशेष प्राथमिकता देते हैं कि उस आयु में व्यक्ति परिवार भी संभालता है, उसकी आवश्यकता भी अधिक होती है, तो उसको भी प्राथमिकता जरूर दी जाती है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और हम ये नौकरियां देते हैं। तो ऐसी अगर ये कहा जाए कि ये जो ठेकेदारी प्रथा है, उस प्रथा को हमने समाप्त किया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि खाली ठेकेदारी प्रथा नहीं है, ये प्रथा एक प्रकार की ठग प्रथा बनी हुई थी। इस ठग प्रथा को हमने समाप्त किया है और प्रारंभिक चरण में चाहे वो बहुत कम संख्या में 3-3,500 लोगों को हम दे पाए हैं, लेकिन आज आपसे बात करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब भी आप काम में नहीं थे और अब आपको काम नए सिरे से मिला है, तो परिवार चलाने के लिए आपको कितना ही लाभ हुआ होगा, कितनी आपको ये खुशी हुई होगी। ये बात भी ठीक है कि नौकरी में कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि उसकी जो मेरिट है या उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिली है। आवश्यकता हमें मानो ग्रुप डी के लेवल की नौकरी की है, लेकिन बेरोजगार हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हो, तब भी आपको कोई ना कोई काम मिला हो, आप अपने आप को अंडर एम्प्लॉयड समझते हो, तो भी अगर न से कुछ होना भला, तो अगर आपकी नौकरी नहीं है, आपको जो भी एक मिला है अवसर काम करने का, उसमें आपको तुरंत आना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ने के लिए सदैव रास्ते खुले हैं। ऐसा नहीं कि ये जो काम आपको मिला ये अंतिम काम है, ये तो क्षणिक आवश्यकता के हिसाब से थोड़े समय का काम है। आपको लगातार आगे भी अपने आप को बढ़ाने के लिए योग्यता के अनुसार या फिर योग्यता बढ़ाते रहने के लिए भी समय निकालना, अतिरिक्त पढ़ाई करना, अतिरिक्त अपने आप को कौशल विकास के लिए बहुत से अवसर मिलते हैं, उस कौशल यानी स्किलिंग के लिए आगे बढ़ाना, और जहां भी कोई अवसर मिले पक्की नौकरी प्राप्त करने के लिए उसका मौका चूकना नहीं चाहिए। चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन में कोई नौकरी हो अथवा HPSC में हो, अपनी योग्यता के हिसाब से लगातार उसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी मेरिट यदि कम है तो मेरिट बढ़ाने के लिए समय समय पर पढ़ाई करके परीक्षा बार बार जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके माध्यम से आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमने अभी ग्रुप C के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कराया है बच्चों को, 3.25 लाख ऐसे साथियों ने और ये टेस्ट पास किया है। इस वर्ष में उनमें से लगभग 35,000 नौजवान और ग्रुप C में नौकरी के लिए और सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद ग्रुप D के लिए और CET का जो टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसमें भी
जिनको उसमें नौकरी नहीं मिलती है ग्रुप सी में, उनको डी में भी जाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिर न करने से कुछ करना भला होता है, उसमें लगना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अपनी योग्यता बढ़ाकर बार बार परीक्षा में जाकर के अपने आप को आगे बढ़ाने का अवसर ये बहुत मिलता है। कहीं एक जगह रुकना नहीं है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। हम अब नौकरी कर रहे हैं, साथ में अपना कौशल को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी सबको प्राप्त हो। पक्की नौकरी अथवा कच्ची नौकरी, हो सकता है दोनों में से कोई न मिले। ऐसे अपने साथियों को भी हम लोग को प्रेरित करना है कि अपने कौशल विकास के माध्यम से जो भी कोई साधन अपने को मिलते हैं, उन साधनों से कोई ना कोई स्वरोजगार के नाते भी आगे हमको बढ़ना ये नहीं छोड़ना चाहिए। अपना उद्देश्य है हर किसी को रोजगार मिले। वो रोजगार स्वरोजगार भी हो सकता है, वो छोटा उद्योग भी हो सकता है, कोई घरेलू व्यवसाय के अंदर हम काम करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, प्राइवेट नौकरी हो सकती है, सरकारी नौकरी हो सकती है। तो इस प्रकार के बहुत से अवसर हैं। अंतर्गतवा मैं यही कहूंगा कि प्रदेश के सब लोग को रोजगार मिले। हर वर्ष लगभग 4000 से नौजवान जो 18 वर्ष की आयु को पार करके आगे बढ़ते हैं, सब लोगों को कोई ना कोई काम मिले, चाहे वो अपने पारिवारिक काम में जुटे अथवा स्वरोजगार में जाए अथवा नौकरी में जाए। ऐसे सब कामों में अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये जो बेरोजगारी का हर समय भूत खड़ा कर दिया जाता है, इस बेरोजगारी के इस दायरे में से हम बाहर निकल करके रोजगार प्राप्त करने वाले बने। भारत सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जैसे स्टार्टअप योजना है, स्टैंडअप योजना है। बहुत से ऐसे अवसर भी प्रदान कराए हैं कि जो आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, अच्छे अवसर मिलने के बाद वो लोग नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि 10-10, 5-5 लोगों को नौकरी देने वाले भी बनकर खड़े हो जाते हैं। आखिर हम अब एक सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए बहुत से ऐसे अवसर हमको मिल रहे हैं, इसको हम प्राप्त करें। और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी आपकी मिली है, मैं आशा करता हूँ कि इसमें से अपने अनुभव के आधार पर और आगे बढ़ने का भी रास्ता, हमारा जो अनुभव है, जो भी मिलेगा हमको, जितने साल की हम नौकरी करेंगे सरकारी कच्ची नौकरी, इसके बाद हर वर्ष का आधा अंक ये हमको हमारी मेरिट में भी जुड़ेगा। आगे जब कभी पक्की नौकरी में जाएंगे तो 5 अंक इन अनुभवों के लिए भी जोड़े जाते हैं। उस अनुभव और अपनी शिक्षा के आधार पर मैं अपनी मेरिट लिस्ट में कैसे आगे बढ़ूं, इसका भी जरूर हम लोग ध्यान रखें। और हमारी के साथ साथ जो हमको ईपीएफ और ईएसआई का लाभ मिलता है, लेबर वेलफेयर फंड का लाभ मिलता है, इस लाभ को भी हम बराबर बनाए रखें। किसी भी स्थान पर हम नौकरी करने के लिए जाएं, हमारा ईपीएफ और ईएसआई का सिलसिला ये लगातार चलता रहे, इसमें हमारी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी होती रहे। इन नौकरियों के अंदर हमने भी ध्यान रखा है कि जो वर्ग कमजोर वर्ग हैं, जिनके लिए रिजर्वेशन होती है, ऐसी रिजर्वेशन की जो सीमा है, अभी तक अनुभव ये आया है कि उस सीमा से भी अधिक बंधु इसमें नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। अगर 80 का 20% का रिजर्वेशन है तो हमारे आंकड़े के हिसाब से इनकी संख्या अभी जो भर्ती हुए 30.7%, और 80 हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको नौकरी मिली है, क्योंकि हमने इसमें आय जो कम आय के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी है। आय की जो सीमा 1,80,000 रुपया गरीब परिवार के लिए रखी गई है। स्वाभाविक है कि गरीब परिवारों में ज्यादा संख्या या तो शेड्यूल कास्ट बच्चों की आती है या फिर बैकवर्ड क्लास ए के बच्चों की आती है, इसलिए उनकी संख्या, उनका जो रिजर्वेशन का जो लेवल है उससे भी कहीं आगे ये बढ़ता है। तो मैं पुनः आप लोगों से इतनी बात करते हुए मैं आशा करूंगा कि आप जिस काम में लगे हैं उस काम में एक ईमानदारी से, जो कि हमारी जो नौकरी आपको दी गई है इसमें 2 पहलू, एक पारदर्शिता का और एक ईमानदारी का। जैसा मैंने पहले कहा कि पर्ची खर्ची अर्जी सब बंद है, तो आपको तो शायद किसी को आपने कहा भी नहीं होगा कि मुझे नौकरी चाहिए। घर बैठे आपको ये पत्र मिला होगा, संदेश मिला होगा, एचआर के माध्यम से आपको नौकरी दी जाती है। तो जिस शुचिता से, जिस अच्छे भाव से आपको नौकरी दी गई है, आप भी काम करने के लिए उसी भाव से आगे बढ़ें कि हमको ईमानदारी से, पारदर्शिता से समाज की सेवा करने के लिए काम करना है। काम से जी चुराना ये सदैव घातक होता है। आज से ही अपनी आदतें ठीक करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे अवसर आपको मिलते रहेंगे। अब आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ।